बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 2 किश्तों में उत्तर प्रदेश की 25 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने पहले 16 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की और फिर कुछ ही घंटों बाद दूसरी सूची जारी कर 9 और प्रत्याशियों को घोषित कर दिया। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। बहुजन समाज पार्टी भी आगामी चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस चुनाव में एकला चलो की राह पकड़ी है। हालांकि आगामी लोकसभा चुनाव का महामुकाबला तो एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच ही माना जा रहा है, मगर बसपा भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में डटी है। इसी क्रम में बसपा ने पहले यूपी की 16 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की और फिर 9 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया। मायावती अब तक कुल 25 प्रत्याशियों में से 7 टिकट मुस्लिम उम्मीदवारों को तो 8 टिकट सवर्णों को दे चुकी हैं। अब बसपा के इस ऐलान के बाद सवाल उठने लगे हैं कि मायावती की सोशल इंजीनियरिंग से उत्तर प्रदेश में किसे नुकसान और किसे फायदा होगा। आइए सबसे पहले बात 16 प्रत्याशियों की पहली सूची पर कर लेते हैं। तो कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत और गौतम बुद्ध नगर में बसपा का उम्मीदवार बीजेपी को सीधे सीधे नुकसान पहुंचा सकता है। तो वहीं सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, आंवला और पीलीभीत में सपा गठबंधन को मायावती के उम्मीदवारों का दंश झेलना पड़ सकता है। ये सभी नाम पहले और दूसरे चरण के चुनाव के उम्मीदवारों के हैं। मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर यूं तो बसपा ने मुस्लिम चेहरे ही उतारे हैं, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो दो धारी तलवार की तरह हैं, यानी हाथी की चाल एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों को ही मात दे सकती है। बसपा ने जिन 7 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों की घोषणा की है, उसमें सहारनपुर सीट से माजिद अली, मुरादाबाद से मोहम्मद इरफान सैफी, रामपुर से जीशान खान, संभल से शौकत अली, अमरोहा से मुजाहिद हुसैन, आंवला से आबिद अली और पीलीभीत सीट से अनीस अहमद खान उर्फ फूल बाबू के नाम शामिल हैं। कुल 25 प्रत्याशियों की ये पहली लिस्ट आई है, जिनमें से 8 सवर्ण हैं। इसके अलावा 7 मुस्लिम प्रत्याशियों को पार्टी ने टिकट दिया है। साथ ही 3 ओबीसी और 7 अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट्स भी चुनावी मैदान में उतारे हैं। इस तरह जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर जो प्रत्याशी उतारे गए हैं, वो इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों की ही मुश्किलें बढ़ाएंगे, ऐसी संभावना प्रतीत हो रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी रणनीति में हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ध्यान रखा है। इनमें कई ऐसी जगह हैं जहां से बसपा कैंडिडेट मजबूत स्थिति में हैं और वो सपा कांग्रेस गठबंधन उम्मीदवार का खेल खराब कर सकते हैं। वहीं दूसरी लिस्ट में सामने आए 9 प्रत्याशियों में से 4 एससी कैटेगरी के, 2 ब्राह्मण और 3 ओबीसी हैं। कानपुर से कुलदीप भदौरिया, आगरा से पूजा अमरोही और मथुरा से कमलकांत को टिकट दिया गया है। इन सभी सीटों पर बसपा के प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के साथ एनडीए के लिए मुश्किल खड़ी करते नजर आ रहे हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।